प्रोफाइल ये मामला, हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ ये मामला, लेकिन कम उम्र के ये बच्चे ड्रग्स के दलदल में किस तरह से जाते हुए धंसते हुए चले जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुनमुन ने सवाल उठाए थे, इस बात को लेकर परिवार की जिम्मेदारी है। शहजाद खान जी, क्या इस बात से सहमत हैं आप? उन्होंने सीधे परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर लिया कि परिवार देखे कि बच्चे कहां जा रहे हैं। शाहरुख खान का बेटा है, हर परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों पे चेक रखे। और सिर्फ ये परिवार, फिल्म इंडस्ट्री के परिवार नहीं, कुछ साल पहले किसी पॉलिटिशियन का परिवार का भी बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था, लेकिन उसका कुछ वो नहीं हुआ, क्योंकि बॉलीवुड एक सिटिंग डक है, बहुत ही आसान वो है। इसके लिए हर टाइम बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है। कीजिए आप, बहुत आसान है बॉलीवुड को टारगेट करना। टारगेट किया जाता और है। मुंद्रा हमारे पैनलिस्ट ने कहा, हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि जो मुंद्रा कोर्ट में इतने हजार करोड़ बोलिएगा, एक एक करके अपनी बात बोल रही, मैंने जब आप बोल रही थी मैंने बीच में कहा, प्लीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंद्रा पोर्ट पे जो इतने हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, उसका अभी तक क्यों नहीं हमें पता चला कि किसका है, क्यों, हु इज द कल्प्रिट बिहाइंड इट। आपने इस बच्चे को शिप से उठा लिया, उसको पूरी तरह से बदनाम कर दिया। अभी तक कोर्ट फैसला करेगी कि ये गिल्टी है या नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग ने तो अपना जुडिशरी चला के उसको ऑलरेडी वो करार कर दिया। और जब इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं, उसका कोई पुरसारे हाल नहीं है। आप ये बताइए, इन सवालों का जवाब कौन देगा? हम सबको सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है देश चलाना। एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल, एवरी सिटीजन। नेताओं को सिर्फ पॉलिटिक्स करना आता है। कदम जी, आप जवाब दीजिएगा। वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि बंदरगाहों पर ये जो भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी होती है, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? लेकिन बिल्कुल सर, प्राची अधिकारी का कमेंट आपका। ठीक है प्राची, अपनी बात रखिए। देखिए, इनसे रिक्वेस्ट है बीच में ना बोले, क्योंकि मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। बोलिए। क्या ये पहला क्रूज, कोई पहली क्रूज पार्टी है? जब विजय माल्या के बेटे के टाइम पे पार्टी नहीं होती थी? अगर ऐसा हो रहा है, अगर निष्पक्ष जांच हो रही है, तो पहले दीपिका से पूछताछ हो कि ये जो पार्टियां हैं ये तुम लोग कब से ऑर्गेनाइज। 8-10 साल पहले जब हमारे पास आता था कि रेप पार्टी हो रही है गोवा में और ये सिद्धार्थ माल्या ऑर्गेनाइज करा रहा है और साउथ से भी लड़कियां चाहिए, तो वहां सब जाके एंजॉय करो, टिकट विकेट सब मिलेगा। मतलब ये इस तरह की इनकी सोच जो है कि वहां इनको एक भीड़ बनानी होती थी और इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू ये पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। आने के पैसे भी मिलते हैं, मतलब आप वहां आओ और पी के मरो, और उसको मतलब उसके बाद क्या होगा? पहले बार तो इन्वेस्टमेंट होगा, दूसरी बार क्या होगा? तो हम कमाएंगे, वो उनके पास चले जाएगा। क्योंकि एक बार आपके ब्लड में अगर केमिकल्स आ गए इस तरह के ड्रग के, तो आपको लत लगती है। ये जो आर्यन है, आप आज देख रहे हैं इसको। जब मैं पिछली बार सवाल उठाया था तो एक टीवी पत्रकार नाराज हो गए थे मुझसे, एंकर नाराज हो गई थी कि आप ऐसे आरोप मत लगाइए। आज वो गिरफ्तार हो गया। पिछली बार जब मैंने कहा था कि अक्षय कुमार का लड़का और शाहरुख का लड़का और अनन्या पांडे ये सब झूमते हुए एक कार में, ये 10 जने बैठ के एक दूसरे की गोद में गए हैं झूमते हुए। आर्यन तो 1 घंटे तक खड़ा नहीं हो पाया होगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, कितने बच्चे उसमें जो होंगे, लड़के लड़कियां, वो खड़े नहीं हो पाए होंगे। उसके बाद ये जांच तो तब होगी ना, जब उससे सवाल तो तब करे होंगे ना, जब वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा या उसका थोड़ा सा नशा उतरा होगा। और जॉइंट तो वो हर पार्टी में पीता हुआ नजर आता है। लोगों को पता नहीं कि सिगरेट पी रहा है कि इस तरह से जॉइंट पी रहा है। और जब मम्मी पापा बैठ के ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा चेन स्मोकर है शाहरुख खान, तो मतलब वो खुद ड्रिंक होकर आते हैं, उसके तो उनका बच्चा क्या करेगा? जब माँ बाप ही बैठ के चीयर्स करते हैं, मम्मी पापा ही, और कहा जाता है कि एक परिवार तो कोकीन के लिए बदनाम है, तो बच्चा चॉइस भी नहीं लेगा। ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। शोएब चौधरी जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे उसका रुख कर लेती हूँ। जिन धाराओं के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, सेक्शन 8C, 20B, 27, 35 के तहत गिरफ्तारी हुई है। अनिशा माथुर हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिशा, ये जो धाराएं हैं इसके बारे में जरा डिटेल से बताइए, किस तरह से इन धाराओं के तहत अगर गिरफ्तारी होती है तो मुश्किलें किस तरह से बढ़ी हुई है आर्यन खान और उनके परिवार की? देखिए, सवाल ये उठता है कि कितनी ड्रग्स मिली है, क्योंकि देखिए एनडीपीएस के जो सेक्शंस हैं उनमें सजा जो है वो क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स पर भी काफी हद तक डिपेंड करती है। सेक्शन 8C जो है वो सीधा ये है कि कोई भी ड्रग्स या नार्कोटिक सब्सटेंस का ना आप बना सकते हैं, ना उसको रख सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, या अगर आप उसको कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वेयर हाउस कर रहे हैं, या अपने आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब कुछ बैन है। सेक्शन 20 जो है उसमें सजा है
कि अगर आप कैनबिस यानी कि चरस, गांजा, हशीश, कोई सी भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें सजा क्या होगी, वो डिपेंड करता है कितना मिला है। उसमें 10 साल से कम की सजा भी है, अगर आपको छोटी सी क्वांटिटी है तो सिर्फ 6 महीने की सजा है, ज्यादा क्वांटिटी है तो 10 साल या 20 साल तक की, अगर कमर्शियल क्वांटिटी मिलती है तो 20 साल तक की सजा है। सेक्शन 27 जो है वो पनिशमेंट है कोई भी ड्रग के इस्तेमाल का, यानी कि अगर आपने खरीदा नहीं लेकिन किसी से लेकर वो पिया तो उस पर भी सजा है। वो सजा है 6 महीने की भी हो सकती है, साल भर भी हो सकती है, वो भी डिपेंड करता है कि क्या ड्रग थी और कितना क्वांटिटी उस ड्रग की मिली है। सेक्शन 35 जो है, जो एनडीपीएस में लगा है, वो ये है कि प्रिजम्पशन, पुलिस ये मान के चलेगी कि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, और आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप कैसे बताते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या ड्रग दी गई। तो अगर आपके पास से इतनी कुछ ड्रग्स मिलती हैं तो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी मिली, उसके हिसाब से आपको सजा होगी। और क्योंकि क्रिमिनल लॉ में वैसे होता है कि हम अज्यूम करते हैं इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, यानी कि हम मान के चलेंगे कि आप इनोसेंट हैं, पुलिस को प्रूव करना है कि आपने कुछ गलत किया। लेकिन एनडीपीएस एक्ट में ये उल्टा होता है। सेक्शन 35 के अंदर ये होता है प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज, कि आपको पता था आप क्या कि आप ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी मेंटल स्टेट जो है वो कल्पेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था मैंने क्या लिया, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको पता नहीं था। तो ये सब मिला के काफी सीरियस चार्जेस हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। अब इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे अनीशा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आर्यन खान हालांकि वो युवा है लेकिन उनकी उम्र 23 साल है, नाबालिग भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर वो इस तरह की पार्टीज में जाते हैं, उनकी ओर से बयान दिया गया है कि मैंने पैसे नहीं दिए थे लेकिन मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया गया था और फिर मैं वहां पर पहुंचा हुआ था, तो ये प्रूफ करना कैसे संभव हो पाएगा कि ये जो ड्रग्स मुझे ली गई है ये मेरी सहमति से या फिर बिना सहमति से? इसमें तो एक ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं कुछ। इस ग्रे लाइन को कैसे वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे फिर? देखिए, बात ये है कि क्या उनके पास से ड्रग मिली या क्या उन्होंने ड्रग का इस्तेमाल किया। अगर आप किसी पार्टी में गए हुए हैं और बाकी लोग जो हैं वो गांजा, चरस कुछ फूंक रहे हैं तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने भी उस ड्रग का सेवन किया है तो फिर आपकी गलती मानी जाएगी, जो कि सेक्शन 27 के अंडर, कंजम्पशन के अंडर जो आता है कि आप चाहे आपकी नहीं थी वो ड्रग, चाहे आपने खरीदी नहीं थी वो ड्रग, हाँ। लेकिन आपने ड्रग का सेवन किया है तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। वो भी डिपेंड करता है आज कौन की सी ड्रग संभावना है। क्या दिखाई दे रही है अनिशा? चूंकि अभी कोर्ट में उनको लेकर जाया जाएगा, सतीश मानशिंदे उनके वकील हैं जो वहां पर बचाने की पूरी कोशिश होंगी ताकि कम से कम आप जेल जाने की नौबत नहीं आए, लेकिन बचाने के लिए खुद आज किस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है आर्यन और उनके बाकी दोनों सहयोगियों के लिए? देखिए, जैसे अभी हम इस बारे में स्पेक्युलेट नहीं कर सकते। सवाल ये है कि एनसीपी क्या कहती है। क्या वो ये कहती है कि आर्यन और उनके दोस्तों ने ड्रग खरीदी या ड्रग बेची या ड्रग वो कहीं बाहर से लेकर आए? अगर ऐसा कुछ होता है तो कितनी ड्रग मिली, कौन सी ड्रग कितनी मिली, उस पर सजा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सिर्फ ये है कि कहीं और से ड्रग आई और उन्होंने उसका सेवन किया, खरीदी भी नहीं सिर्फ सेवन किया, तो उसमें अलग बात है। लेकिन क्योंकि सेक्शन 8 और सेक्शन 20 भी लगे हैं तो मतलब उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने या तो खरीदी या उनको या कहीं से लेकर आए। ठीक है।